ओम। सभी को नमस्ते। योग क्या है, इस विषय पर हमारी एक वीडियो हमने कल डाली थी, जिसमें हमने योग के 5 सूत्रों पर चर्चा की थी। योग समाधि है और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यही योग है। और इस प्रकार से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है तो उसको क्या फल मिलता है, तो ये बता दिया कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और जो ऐसा नहीं करता वो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी वो वृत्तियों के जैसा ही रहता है, जैसी वृत्तियाँ वैसा। और वृत्तियाँ कितनी हैं, तो ये कह दिया कि वृत्तियाँ पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा। यहाँ तक हमारी कल चर्चा हुई थी। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, जहाँ चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई थी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, पतंजलि मुनि की ऐसी शैली है कि वो पहले कोई नया शब्द लेकर आते हैं, फिर उसको शब्द को परिभाषित करते हैं और फिर उस पर आगे उसके बारे में और टिप्पणियाँ देते हैं। तो छठे सूत्र में ये कहा था कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की, ये 5वें में कहा था, तो छठे में कह रहे हैं कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, ये इनके नाम दे दिए कि वो 5 प्रकार की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहले कह दिया था कि 5 वृत्तियाँ हैं जो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। अब कह रहे हैं कि 5 वृत्तियाँ प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति हैं। प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। अब इसी बात को, वृत्ति का तात्पर्य विचार। विचार माने बुद्धि में जो कुछ भी हमको विचार आता है वो केवल 5 ही प्रकार से आता है, छठे प्रकार का कोई विचार नहीं आता। तो ये विचार को ही वृत्ति कह रहे हैं। वृत्ति मतलब बुद्धि का जो व्यापार, बुद्धि का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, उसी को यहाँ विचार कहा जा रहा है। उस विचार को शांत करना है, ये इस शास्त्र का एक प्रकार से कर्म बताया जा रहा है कि इस प्रकार से हमने इन वृत्तियों को शांत करना है। और शांत यदि पूरी तरह से नहीं हो तो कम से कम इतना तो हम निश्चित कर ही सकें कि एक बार में एक ही वृत्ति उठे, दूसरी वृत्ति को जब तक हम ना चाहे तब तक ना उठे। अर्थात एक जो विचार चल रहा है वही विचार हमारा समानांतर चलता रहे। ऐसा ना हो कि बीच बीच में हमारा विचार एक आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए। तो इस प्रकार से विचारों का बार बार बदलना, ये तो सामान्य रूप से हम कर ही रहे हैं। अब हमको विशेष रूप से ये ध्यान करना है कि हमने इन विचारों को कैसे बदलने से रोकना है और एक विचार पर केंद्रित होना है। तो इसके लिए अब कह रहे हैं कि प्रमाण वृत्ति कौन कौन सी है, तो 7वें सूत्र में कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, आगम, माफ कीजिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों के संपर्क में आने से जो जो वस्तुओं का हमको ज्ञान होता है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। जैसे हमने गाय को देखा तो ये गाय का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। किसी और वस्तु को देखा तो उस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। फिर दूसरा जो है, दूसरी प्रकार की प्रमाणवृत्ति कैसी होती है, तो दूसरी प्रकार की प्रमाणवृत्ति के बारे में कह रहे हैं कि अनुमान। अर्थात किसी प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को, जैसे हमने एक बार प्रत्यक्ष किया कि आग जल रही है और इसके साथ में धुआं उठ रहा है, तो हमारी बुद्धि ने ये प्रत्यक्ष किया कि आग और धुआं दोनों साथ साथ रहते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। फिर हमने बाद में इस प्रत्यक्ष के आधार पर कहीं पर दूर किसी पहाड़ में हमने धुआं उठते हुए देखा, तो हमने अनुमान कर लिया कि वहाँ आग भी जरूर होगी। आग हालांकि वहाँ प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, परंतु फिर भी हमको ये बोध होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ आग होती है। तो हमने उस धुआं को देखकर आग का अनुमान कर लिया। और अनुमान केवल वहीं किया जाता है जो इस प्रकार की बात,
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसमें धुआं तो हो परंतु आग ना हो। ऐसा तो मिल जाएगा कि आग तो हो और उसमें धुआं ना हो, ऐसा तो मिल जाएगा, परंतु धुआं हो और आग ना हो ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इसके आधार पर जो दूसरा हमको ज्ञान हुआ उसको अनुमान ज्ञान कहेंगे। धुआं के आधार पर हमने आग का अनुमान कर लिया। फिर तीसरा प्रमाण बताया आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का तात्पर्य है कि कोई शब्द के द्वारा हमारे पास ज्ञान आ रहा है, इसको शब्द ज्ञान भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं। तो शब्द ज्ञान जो है वो आगम कौन सा बनता है? ऐसे तो शब्द ज्ञान कोई भी हो सकता है, परंतु आगम वही बनता है जो किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया हो। आप्त पुरुष की परिभाषा ऐसे करते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने स्वयं उसका प्रत्यक्ष किया हो या अनुमान से उसको अच्छे से जाना हो, और वो दूसरे को कहते समय उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, हमें ये संभावना ना हो कि ये व्यक्ति तो झूठ भी बोल सकता है, ये व्यक्ति तो हमको बहका भी सकता है, इस व्यक्ति का तो अपना कोई स्वार्थ भी हो सकता है। जिसके सारे स्वार्थ मिट गए, ऐसा कोई ऋषि कोटि का व्यक्ति हुई या वेद आदि शास्त्र जब कुछ कहते हैं तो उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं रहता। ऐसे ज्ञान को हम आगम प्रमाण के द्वारा जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण बता दिए कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण वृत्ति है। शेष चर्चा अगले अंक में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, ओम जी।